आज फिलहाल स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप 2 का क्वेश्चन। मैंने कल टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे, है ना। और इस टाइप वाले प्रश्न बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 1 से लेकर 16 क्वेश्चन है। यदि हम इस टाइप के क्वेश्चन यदि बनाना जान जाते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी कि 2 मार्क्स उठाने के लिए प्रयास बहुत काफी रहेगा ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन है ना। तो 16 क्वेश्चन को हम इजी की तरह से कैसे सॉल्व करेंगे कि जो कि मुझे एग्जैक्ट वहां पर बिहार बोर्ड के एग्जाम में मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो देख सकते हैं कि sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाई 3 है, cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाई 3 है, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 है ना। तो आपको वीडियो से देखने से पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। और मैं वीडियो को इस प्रश्न को मैं प्रयास करूंगा समझाने का, है ना। तो आप देखते हैं कि इस टाइप वाले प्रश्न में कि 2 मार्क्स के लिए कैसे ये प्रश्न को यहाँ बनाने का प्रयास किया जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए पाई बाई 3 साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 है ना। एक प्रॉपर्टीज है जो लिख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा बराबर थीटा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा बराबर थीटा। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर थीटा थीटा थीटा, तो यानी कि यहाँ पर पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4 2 पाई बाई 3 है ना। इस तरह से करना है प्रॉपर्टी के अनुसार। बट ध्यान रहे, बट ये जो मैंने लिखा है ये तभी पालन करेगा थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तभी पालन करेगा जब इसके रेंज के दायरे में रहेगा तब। यदि रेंज से फाजिल रहेगा तो उसे हमें रेंज को छोटा करने के लिए, जैसे देखिए पढ़े होंगे आप 10th में पढ़े होंगे, जैसे कि cos 70 डिग्री है, इसका हम पूरक बनाते हैं तो साइन 20 डिग्री है ना। तो उस प्रकार से यानी कि यहाँ जो 12th 11th में जो चैप्टर पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसमें वैसे आपको रेंज को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और रेंज को मैंने कहा था कि रेंज याद रखने के लिए कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के केवल सिर्फ एक सी होना चाहिए तो उसका रेंज 0 से पाई होगा, बाकी सबका माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक हुआ। इस पिछले वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया था ना। तो इस तभी फॉर्मूला ये काम करेगा जब तक आपका ये रेंज यानी कि रेंज तभी फॉर्मूला काम करेगा जब आपका यानी कि रेंज के दायरे में रहेगा तब, यानी कि -90 से लेकर 90 तक। यानी इसको रेडियन में बात की जाए तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। और कॉस का रेंज जिसमें एक सी होता 0 से पाई है ना। tan इनवर्स यानी कि इसमें सी नहीं है, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होगी। कॉट इनवर्स यानी इसमें भी देख सकते हैं कि एक सी है तो 0 से पाई होगी। सेक इनवर्स देखिए एक ही सी है इसलिए 0 से पाई होगी। कॉसेक इनवर्स है इसमें 2 सी एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए इसका माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होगी, है ना। तो फिलहाल इस प्रॉपर्टीज है कि इतना बराबर हम क्या करेंगे इतना। पहले के पिछले के वीडियो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ √3 बाई 2, ओके। तो आप यहाँ पर क्या लिखते थे, रेडियन में प्रकट करते थे, ओके। ये इतना साइन 60 डिग्री पाई बाई 3 आया। अब इसके बीच में रहेगा तो उसका वैल्यूज क्या होगी, ओके, है ना। और रेंज के अनुसार ही मुझे चलना है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि रेंज को कैसे छोटा किया जाए। यदि ये रेंज में देखिए सिलेक्ट है कि साइन 60 डिग्री यानी कि -90 से लेकर 90 के बीच में है तो आप इसे पाई बाई 3 तो लिख दोगे, है ना। यदि ये ज्यादा रहेगा तो क्या करोगे, है ना, उसे हम कैसे छोटा करेंगे। यदि 360 डिग्री रह गया, 420 रह गया, 500 रह गया, 600 रह गया, तो इसे कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, है ना। 11th में पढ़े होंगे ये फर्स्ट घर है, सेकेंड घर है, थर्ड घर है, ये फोर्थ घर है। इसमें आपका ऑल पॉजिटिव होता है ना। इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव देगा। और इसमें सिर्फ tan थीटा और कॉट थीटा, और इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा। आप जानते हैं इसे 0 कहते हैं, इसे पाई बाई 2 कहते हैं, ओके। और इसे पाई कहते हैं, इसे 3 पाई बाई 2 कहते हैं। और यहाँ पर जब पहुँचेगा तो इसके बाद 2 पाई, यानी कि पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। ये हो गया कितना 180, हो गया 270, ये हो गया 360, एक राउंड का 360। अब जानते हैं कि यदि हम इस प्रकार से चलते हैं, आपको बताया गया होगा, है ना।
ये थीटा पॉजिटिव, यदि इसका अपोजिट साइड चलेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। अब याद रखिएगा इसका, देखिए आगे पाई बाई, देखिए ये जो है यानी कि ये 2 पाई जो है आपका फर्स्ट घर में भी जा सकता है और फोर्थ घर में। जब फर्स्ट घर में जा रहा साइड है, जब उसके जब जाएगा तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, अब इसके अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, फिर उनमें क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ प्लस थीटा यहाँ होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, माइनस जाएगा पीछे माइनस थीटा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे जान सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि यदि पाई और क्या 2 पाई, पाई और 2 पाई के बात आएगी तो चेंज नहीं होगी। जैसे होता है ना कि जैसे कि साइन पाई माइनस थीटा, ओके, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क रह सकता है, बट साइन का ही साइन होगा। यदि पाई और या यदि 2 पाई आएगी तो चेंज बिल्कुल नहीं करेगी, साइन का क्या आएगा, साइन ही आएगा। आप जान सकते हैं साइन पाई बाई माइनस थीटा आपका सेकंड घर में आता है, सीधे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, ओके। तो आपका ये चेंज नहीं करेगा कॉस पाई माइनस थीटा, तो बस माइनस प्लस हर चेंज कर सकता है कि कौन घर में प्लस देगी कौन घर में माइनस देगी, है ना। बट अंतर है कि पाई और 2 पाई भी चेंज बिल्कुल नहीं करेगी, कॉस के तो कॉस दिखाएगा। अब यहाँ बात है कि कॉस सेकेंड घर में क्या देता है, नेगेटिव देता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन लग जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप ये चीज बिल्कुल ध्यान रखते हैं तो 1 से लेकर 16 क्वेश्चन है जो आप बहुत इजीली बना सकते हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि पाई और 2 पाई यदि रहे आपके प्रश्न में, पाई और 2 पाई यदि इसके अनुसार तोड़ना पड़े तो आप सीधे समझ जाइए कि मुझे सिर्फ माइनस प्लस का ख्याल रखना है, बाकी 10 के 10 होगा। और यदि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 ऐसा रहे, ये चेंज करेगा, है ना, ये क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस साइन का ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, थीटा। ये देखिए कौन सा घर में, फर्स्ट घर में है, और फर्स्ट घर में ऑल पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी यदि लिया जाए पाई बाई 2 माइनस थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी कॉस के साथ साइन, साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कॉस, ऐसा था, है ना, ऐसा है। तो ये यदि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहेगा तो आपका चेंज करेगा, बट उसमें भी अंतर है कि आप ध्यान देखिएगा माइनस प्लस का, क्यों, किस घर में क्या देता है, कौन घर में क्या है ना। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको फिर से एक बार कर देते हैं, साफ लिख देते हैं। ये 2 पाई लिखते हैं, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। आपको पता है कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 क्या करेगी, चेंज करेगी, बट पाई और 2 पाई बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस घर में, फर्स्ट घर में ऑल पॉजिटिव है, यानी क्या है, ऑल पॉजिटिव, जितने भी सारे फंक्शन हो गए पॉजिटिव हो गए, और सेकेंड घर में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव हो गए। यदि साइन कॉसेक थीटा सेकेंड घर में यदि रेंज तोड़ने पर गिर रहा है तो सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होगा, यदि कॉस माइनस होगा इस घर में, टैन माइनस होगा, कॉट माइनस होगा। इस घर में टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा और अदरवाइज 4 फंक्शन है वो क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। इस घर में सेक थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव हो गए, बाकी और जो अदर फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखिए, बस इसी पर आधारित है ही, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, देखिएगा बिल्कुल। देखिए मैं तो सिर्फ ये कहा हूँ कि यदि साइन जो जितना सारे देख रहे हैं 16 क्वेश्चन सब रेंज पर आधारित है। यदि रेंज के दायरे में है तो ये फार्मूला प्रॉपर्टीज आपका काम करेगी, है ना। कब काम करेगी, जब रेंज पर आधारित रहेगी, तब रेंज से कम रहेगी, रेंज मतलब रेंज के औकात नहीं रहना, उसे फाजिल नहीं रहना, है ना। तो आप देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, है ना, तो यहाँ पर थीटा हो रहा, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पाई बाई 3 साइन का रेंज होता है -90 से लेकर कितना होता है, 90 तक होता है। तो इसके बीच में पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री है, तो क्या 60 डिग्री नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, रेंज के अनुसार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 होगी। अब यहाँ पर देखिए कॉस का, देखिए कॉस का रेंज देख सकते हैं, कॉस का है 0 से लेकर पाई, यहाँ 2 पाई बाई 3, पाई का मान 180 यानी कि 60, 120, तो 180 से छोटा 120 ना, तो ये भी तो लाइज कर ही सकता है 2 पाई बाई 3, है ना।
आप देख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4, इसका रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, यानी बात की जाए तो माइनस 90 से लेकर 90 तक। ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री क्या इसके बीच में नहीं है? है ही है, इसलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं पाई बाई 4। आप देख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2 पाई बाई 3, जब यहाँ देखा जाए साइन का रेंज देखा जाए तो माइनस 90 से लेकर 90 तक होती है, यानी माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होती है। अब यहाँ देखा जाए तो ये यहाँ पर 180 60 गुना 120 यानी 90 से रेंज से बाहर हो गया। यदि आप ऐसे लिख देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर, है ना? आंसर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि रेंज से क्या है बाहर है ना? अब इसे आप छोटा कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स ऑफ जैसे 2 पाई बाई 3 वो किस मीडियम में तोड़े कि ये इसका जो है रेंज के ही औकात में आ जाए। आप ऐसा इतना लिख सकते हैं पाई प्लस यानी कि पाई माइनस पाई बटे 3, इतना देखिए एलसीएम लीजिए तो 2 पाई बाई 3। जैसे हम 3 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1, चाहे आप 1 प्लस 2, है ना? ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यानी कि आपका 2 पाई बाई 3 है तो पाई माइनस पाई बाई 3 इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन यहाँ पर क्या कर सकते हैं पाई माइनस पाई बटे 3, पाई बटे 3 इतना नहीं कि आप कर सकते हैं। इतना देखिए 2 पाई बाई 3 आ रहा है ना। आपको प्रश्न है कि साइन पाई माइनस थीटा, थीटा का अर्थ करना है ना, पाई माइनस थीटा। मैंने कहा था यदि पाई रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, साइन का साइन रह जाएगा, बस अंतर है कि प्लस और माइनस का अंतर है कि किस घर में कहाँ जा रहा है। तो पाई माइनस थीटा अब जान रहे हैं कहाँ जा रहा है, यानी कि देख सकती पाई है, ओके। तो आप जान रहे हैं कि आगे प्लस और पीछे क्या हो जाएगा माइनस, है ना? तो माइनस जा रहा है, इसका मतलब सेकेंड घर में है। तो सेकेंड घर में है तो सेकेंड घर में क्या पॉजिटिव देता है साइन और कॉस। तो यहाँ पर साइन क्या दे देगा प्लस, तो साइन के साइन रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि अब रेंज के दायरे में आ गया ना जी। यस सर। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई बाई 3, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई क्या है 6 है। तो 7 पाई बाई 6 देख सकते हैं। इसे आप कैसे तोड़िएगा, जोड़ने पर ही टूटा। देखिए एक दिमाग लगाइएगा, यदि ये एक का अंतर ऊपर में बड़ा रहेगा तो जोड़ने पर कार्य कर दीजिएगा, और यदि छोटा रहेगा तो घटाने पर कार्य कर दीजिएगा। ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा आपको आसान लगे, है ना? तो देख सकते हैं बड़ा यानी पाई प्लस पाई बटे 6, आप जोड़िए तो 7 पाई बाई 6 आ रहा है ना? तो यानी कि आपको cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस पाई बटे 6 इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब पाई प्लस थीटा किस घर में आ रहा है थर्ड घर में आ रहा है। अब थर्ड घर में पॉजिटिव क्या होता है सिर्फ है tan और cos, cos से cos रहेगा बट क्या आएगा माइनस देगा ना जी। तो माइनस देगा तो इसका मतलब हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस cos पाई बाई 6, है ना? और एक बात याद रखिएगा, मैंने कहा था कि cos हमेशा आपका रेंज जो होता है 0 से पाई, यानी कि ऑलरेडी ये प्लस देता है माइनस कभी नहीं देता है। तो ये प्लस है, इसके अंदर क्या है माइनस। यदि जिसके अंदर एक सी के बाद रहे, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ केवल एक ही सी रहे, कितना सी रहे एक सी ही रहेगा, और यदि उसके अंदर फंक्शन में माइनस हो तो पाई क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। पाई क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। इसके अंदर माइनस है, यानी कि यहाँ पर सिंपल है कि आप क्या लिखिएगा पाई माइनस पाई बटा 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पाई में से पाई जाए कितना बचेगा 5 पाई बटे 6। आप देख लीजिए कि ये रेंज के अनुसार आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 180, यहाँ की बचे 150, 180 से छोटा है ना, रेंज में आ रहा फिक्स, है ना? माइनस तो नहीं दे सकते, माइनस आपका रेंज है, इसमें बताया यदि माइनस पाई बाई 6 दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पर 0 से पाई ही रेंज दे रहा है ना, माइनस नहीं दे रहा। इसलिए यदि एक सी वाले के फंक्शन के अंदर यदि माइनस रह जाता है तो पाई घटा के प्लस करते हैं, ओके। तो कितना हो जाएगा जी इसका आंसर 5 पाई बटे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 पाई बटे 6, है ना? अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 है। अब देखिए यहाँ छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो घटेगा, यानी कि पाई माइनस पाई बटे कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि tan है ना, tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस पाई बटा कितना हो जाएगा 4 है ना। तो अब देखिए आपका ये कौन सा घर में जाएगा, बता सकते हैं, सेकेंड घर में जाएगा है ना। तो सेकेंड घर में देख लीजिए कि आपका साइन और कोसेक ही प्लस देता है ना, बाकी सारा फंक्शन माइनस देता है। यानी कि आप सिंपल है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाई 4 है कि ना। आप इसका रेंज जब जान रहे हैं कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, ये माइनस में भी आंसर देता है, प्लस में भी आंसर देता है, तो माइनस के अनुसार रेंज है ना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस पाई बाई 4 होगी, कितना होगी माइनस पाई बाई 4 होगी है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाई 10 कितना है 6 है, 5 पाई बाई 10 कितना है 6 है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा घटेगा है ना। ऐसे सिंपल लिखिए पाई माइनस पाई बटे 6, 6 में से एक जाए कितना हो जाएगा 5 पाई बटे 6। तो आप देख सकते हैं तो इसको यदि छोटा किया जाए तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई बटे 6 है ना जी। तो आप देख सकते हैं कौन सा घर में है, सेकेंड घर में। सेकेंड घर में साइन चेंज नहीं करती है, प्लस ही देती है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर पाई बटे 6। यानी कि जितना भी खेल है वो रेंज पर ही खेल है ना। अब देखिए कॉस ऑफ कॉस माइनस पाई बाई 4, आप 11th में पढ़े होंगे, 11th की बात करते हैं। तो सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में माइनस है ना इस प्रकार से रहे तो आप ध्यान रखिएगा कि माइनस किस में देगा और प्लस किस में देगा है ना। तो सीधे जानिएगा जिसमें एक सी रहेगा वो क्या दे देगा प्लस, और जिसमें सी नहीं रहेगा बिल्कुल 2 सी रहे 3 सी रहे वो क्या दे देगा माइनस दे देगा, क्या दे देगा माइनस दे देगा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक के फंक्शन के अंदर माइनस है, बाहर नहीं है अंदर है, इसलिए आपका माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसका सिर्फ आपको क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 4 है ना। माइनस से क्या हो गया प्लस। आप देखिए ये रेंज में है नहीं, रेंज में है, रेंज में देखिए पाई बाई 4 है, 45 डिग्री क्या है 0 से 180 तक, क्या इसके रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो सकता है पाई बाई 4 है ना। अब यहाँ देखिए 3 पाई बाई 4 है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस कितना लिख सकते हैं पाई बटा 4, यानी इतना को हम इतना रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 पाई में से पाई देगा 3 पाई बाई 4। तो अब इसका वैल्यू देखिए पाई माइनस थीटा कौन सा घर में है आपका सेकेंड घर में है ना, सेकेंड घर में ना जी। और tan क्या दे देगा माइनस देगा, यानी कि सिंपल है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाई 4, इसका भी आंसर माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan का रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाई कितना है 4 है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि cos इनवर्स क्या लिख सकते हैं, आप पहले देख लेते हैं कि रेंज के दायरे में है कि नहीं, 180 45 यानी बाहर हो जाता है ना जी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस पाई बटा 4, ओके। आप देख सकते हैं थर्ड घर में आ रहा है ना, अब थर्ड घर में cos क्या देता है माइनस देता है, क्योंकि फोर्थ घर में cos और sec प्लस देता है। अब पाई रहेगा तो आपको पता है ना कि चेंज नहीं करेगी, यानी कि देख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos माइनस हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 4। देखिए ये इसके अंदर माइनस नहीं है, cos इनवर्स के अंदर माइनस है, यदि इनवर्स के अंदर माइनस है तो इसमें से आप जानते हैं कि cos का रेंज हमेशा यदि माइनस पाई बाई 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है 0 से लेकर पाई होता है। तो पाई क्या करेगी घटेगी, पाई क्या करेगी घटेगी। तो पाई माइनस पाई बाई बटे 4, तो 4 पाई में से 1 पाई जाए कितना बचेगा 3 पाई बटे 4 है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसका 3 पाई बटे 4 लिख सकते हैं, 3 पाई बटे 4 हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। cos इनवर्स ऑफ कितना है cos 4 पाई बटे कितना है 3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस पाई बटे 3 है कि नहीं। आप देख सकते हैं कौन सा घर में है
थर्ड घर में है, और थर्ड घर में कॉस क्या देगा, माइनस दे रहा है, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 3। इसको माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकते क्योंकि उसका रेंज में नहीं है ना। बट अंदर क्या होगा कि कॉस इनवर्स के अंदर यहाँ पर माइनस है फंक्शन में, इसके अंदर माइनस नहीं है, कॉस इनवर्स के इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस है। यदि इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस होता है वो पाई क्या हो जाएगा, घटे, सिर्फ उसके लिए घटता है जिसके केवल सिर्फ एक सी होता है ना, जिसका रेंज 0 से पाई होता है। तो पाई घटाएंगे 3 पाई में से पाई जाए कितना बचेगा, 2 पाई बाई 3 होगी। कितना होगी, 2 पाई बाई 3 होगी। आप देख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ कितना, tan 2 पाई बाई 3। इसे हम क्या कर सकते हैं, पाई माइनस पाई बटे 3 इतना कर सकते हैं लिखना। अब देखिए ये कौन सा घर में है, सेकेंड घर में है, और सेकेंड घर में क्या हो जाएगा, tan माइनस देगा, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाई 3। इसका तो माइनस भी रेंज देता है प्लस भी देता है, इसलिए माइनस पाई बाई 3 भी हो सकती है ना। यहाँ इसके यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस पाई बाई 3 हो गया है ना। अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बटे कितना है, 6 है, तो कॉस इनवर्स ऑफ, तो कॉस ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बटे 6, 6 दूना के 12, 1 13 पाई बटे 6। तो 2 पाई प्लस थीटा आपका फर्स्ट घर में है ना जी। तो फर्स्ट घर में ऑल पॉजिटिव होता है, अब पाई और 2 पाई चेंज करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाई 6, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस पाई बटे 6 कौन सा घर में है, आपका थर्ड घर में। थर्ड घर में tan क्या देता है, प्लस देता है। जब प्लस देता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 6, तो इसका आंसर भी पाई बाई 6 हो जाएगी। यहाँ भी क्या हो जाएगी, पाई बाई 6। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स ऑफ tan कितना है, 15 पाई बटे 4 है ना जी। तो आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan कितना लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बटे कितना हो जाएगा, 4 है ना, लिख सकते हैं ना। तो आपका देखिए पाई माइनस क्या है, 4 है, ये आपका कौन सा घर में है, फोर्थ घर में। कौन सा घर में है, फोर्थ घर में। तो फोर्थ घर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पाई, फिर फर्स्ट राउंड मारेगा कितना, दूना के 4 पाई बड़ा राउंड, तो ये 4 पाई 4 4 16 में से जाएगा कितना, 15 पाई बटे 4। ये आपका देखिए रिवर्स है यानी कि नेगेटिव, तो इस घर में यानी कि चौथा घर में जा रहा है, तो चौथा घर में tan क्या देगा, नेगेटिव देगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाई 4, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये देखिए साइन इनवर्स है, ये कॉस है। जब तक ये साइन है तो यहाँ जब तक साइन नहीं रहेगी तो जब तक ये पालन नहीं करेगी, है ना। तो आप जानते हैं कि कॉस पाई बटा 9, ये पाई बटा 9 नहीं है। आप इसका यदि 180 मान रखो और 9 रखो तो यानी कि कितनी रेडियन में है ना जी, तो इसका आ जाएगा कितना, बिनमा 80 से 20 डिग्री। और कॉस 20 डिग्री का पूरक करेंगे, क्या करेंगे, कॉस 20 डिग्री पूरक करेंगे तो साइन 70 डिग्री आता है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ कितना आ गया, साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पर तो 70 डिग्री आंसर आ गया, बट इस 70 डिग्री को हमें किस चीज में बदलना है, रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए गुना कितना किया जाता है, पाई बटे 180 से। यानी 7 पाई बटे कितना आ गया, 18 आंसर आ गया। 7 पाई बटे कितना आ गया, 18। 7 पाई बटे 18। देखिए ये जो प्रोसेस जो हुआ है, जो आने की आपको माइनस प्लस का खेल है, हम तो आपको ये कहेंगे यदि आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं, प्लीज आपको डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो सिर्फ खाली बस आप एक बात का ध्यान रखें, प्लस और माइनस और किस घर में, यानी 2 बात को ध्यान रखना है, प्लस और माइनस। यदि इसका सिचुएशन सिर्फ देख ही चीज पर है कि एक खेला है कि किस घर में जाता है ना, कौन चेंज करेगा कौन चेंज नहीं करेगा। आप इतना याद रखिएगा, पाई और 2 पाई आपका चेंज नहीं करेगा, बस चेंज है तो सिर्फ माइनस और प्लस में। और पाई बाई 2 और आपका क्या 3 पाई बाई 2 ये चेंज करेगा, है ना, ये चेंज करेगा, साथ साथ प्लस माइनस भी चेंज करता है ना। यानी कि आप इसका 2 बात पर याद बिल्कुल रखिएगा तो आप इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। पहला बात बिल्कुल आप याद रखें, रेंज आपको याद होनी चाहिए। दूसरा बात है कि इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा घर में जाएगा, कहाँ पर प्लस कहाँ पर माइनस। देखिए
ये रेंज के अनुसार है तो हम जस के तस लिख देंगे, है ना। ये भी रेंज के अनुसार है तो जस के तस हम लिख देंगे, ये भी रेंज के अनुसार है, जस के तस हम लिख देंगे। अब ये देखिए रेंज के अनुसार नहीं है तो हम इसमें यह बताएंगे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई ऐड होगा कि π/2 ऐड होगा, और कि π/2 मतलब है ना कि 3π/2 होगा, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि जिसका अंतर कितना होना है, 1 है ना। किसका अंतर? 1 का अंतर। जैसे आपका 1 का अंतर लग रहा है इसका मतलब समझ जाएगा पाई इसमें फंक्शन जुटेगा या चाहे घटेगा। अब जुटे या घटे का बात हम ये करते हैं कि यदि आपका हर क्या है, अंश से बड़ा रहेगा तो निश्चित है कि आपका क्या घटेगा, और अंश ऊपर बड़ा रहेगा तो जुटने का पाई का कार्य करेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये देखिए बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा है नहीं तो घटेगा। तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस हो रहा है, तो पाई माइनस तो कौन सा घर में जा रहा है, पाई माइनस सेकेंड घर में जा रहा है। तो पाई माइनस सेकेंड घर में या पाई प्लस थर्ड घर में, ये याद रखिएगा, पाई माइनस सेकेंड घर में या पाई प्लस थर्ड घर में, ये चीज याद रखिएगा तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, पाई माइनस है। तो पाई माइनस कितना है, π/3 है। पाई माइनस कितना है, π/3 है। तो π/3 आप देखिए यहाँ सिंपल आप देख सकते हैं, जिसका अंतर रहेगा ना खाली देखिए या आप देख सकते हैं, जिसका या यहाँ पर देख सकते हैं वही आंसर होगा, और आपका सिर्फ माइनस प्लस का खेला है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। देखिए π/3 है ना। तो π/3 ये सेकेंड घर में है, जस के तस है, बिल्कुल आप पाई क्या लिख सकते हैं, 3। आप देखिए π/6 है, बट यहाँ पाई एक जुट रहा है ना। तो पाई प्लस यानी थर्ड घर में, पाई प्लस थर्ड घर में, तो माइनस π/6 दे रहा। तो माइनस π/6 है, बट ये कॉस है, कॉस हमेशा रेंज क्या देता है, प्लस देता है ना जी। तो अब इसको क्या करेंगे, पाई क्या करेंगे, घटा देंगे पाई में से। तो पाई में से π/6 घटाने कितना हो जाएगा, 5π/6। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए tan है, ये क्या है, पाई माइनस है, आने की सेकेंड घर है, अब माइनस tan देगा ही, यानी क्या हो जाएगा, -π/4। अब यहाँ फिर देख सकते हैं π/6 है, तो π/6 तो आपका क्या माइनस है, यानी सेकेंड घर में है, और सेकेंड घर में आप जानते हैं कि साइन और कोस से प्लस देता है, तो क्या हो जाएगा π/6। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये तो देखिए इसके थोड़ा सा मतलब 11th में आप पढ़े होंगे, है ना, कि cos माइनस थीटा होता है तो सिर्फ cos थीटा होता है, ये सिर्फ π/4 ही होगा इसका आंसर, ये प्लस ही है ना, रेंज के दायरे में है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर 3π/4 है, बस देखिए जितना भी अंतर है आप इस तरह का क्वेश्चन देखिए, आपसे जल्द से जल्द बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते हैं कि आपको रेंज और प्लस आपको किस घर में माइनस प्लस होती है ना, ये याद रहेगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन यार में पूछा जाता है 2 मार्क्स आप बिल्कुल बना सकते हैं ना, बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं, यदि आपको याद रहेगी तब, है ना। तब देख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos π/4 है, तो आप देख सकते हैं बड़ा है पाई प्लस π/4 है ना, प्लस है पाई प्लस कौन सा घर में है, थर्ड घर में है, और cos हमेशा क्या देगा, उसमें माइनस देगा, cos क्या दे रहा, माइनस दे रहा। तो cos यहाँ माइनस दे रहा, तो -π/4 तो लिखेंगे नहीं ना, क्यों नहीं लिखेंगे कि cos का रेंज 0 से पाई होता है, प्लस वाली चाहिए, है ना। तो प्लस वाली चाहिए तो क्या करेंगे, पाई क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना। तो 3π/4 आपको दिक्कत करेगी जिसका एक सी वाला है फंक्शन उसके लिए, बाकी आप उसे जस्ट इतना जल्द से जल्द बना सकते हैं ना। बाकी जो ये जो फंक्शन इसमें थोड़ा सा ये लगता है कि यदि माइनस बच रहा है, माइनस दे देता है तो पाई लास्ट में क्या हो जाती है, घटता है, जिसका रेंज प्लस वाला रहता है तभी, है ना। बात करते देखिए आप इसके भी देखिए बहुत आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं π/3 यानी कि ऊपर बड़ा है तो पाई प्लस यानी कौन सा घर में, पाई प्लस थर्ड घर में, और पाई माइनस सेकेंड घर में, तो तब ये माइनस ही देगा ना। तो माइनस कितना दे रहा है, -π/3 दे रहा है, बट cos तो -π/3 सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि cos का रेंज क्या होता है, प्लस होता है, 0 से पाई, यहाँ पर पाई क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पाई -π/3 घटावेंगे तो 2π/3 है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं π/3, यानी कि आप इस तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द आप बना सकते थे। बस आज की वीडियो इसलिए यहाँ तक रखा जाता है, और यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।